अतुल का दिल एक बार फिर धड़क गया जब उसने पारुल को अपने सामने देखा। पारुल को देखते ही अतुल हैरान होकर सोचने लगा, पारुल यहाँ कैसे आ सकती है? उसके साथ तो मेरा तलाक का केस चल रहा है, जो लगभग फैसले के करीब ही है। अतुल मन में चल रही कश्मकश के बीच अभी उलझा हुआ ही था कि पारुल ने पूछा, आप कैसे हैं? पारुल, तुम यहाँ? अतुल ने हैरानी से देखते हुए कहा। तभी अचानक अतुल की माँ सुलेखा जी वहां आ गईं। उन्होंने पारुल को वहां देख कर कहा, बहू तुम यहाँ क्यों आई हो? पारुल बोली, वो अतुल जी के एक्सीडेंट के बारे में पता चला, इसलिए आई। ओह, तो फिर तलाक के केस का क्या होगा? सुलेखा जी दोबारा बोली। माँ जी, मैं हमेशा के लिए नहीं आई, कुछ दिनों के लिए ही आई हूँ। एक बार अतुल जी ठीक हो गए तो फिर उसी दिन मैं लौट जाऊंगी। आप भी अकेले कैसे इतनी भागदौड़ करेंगी? आपकी तबीयत भी तो ठीक नहीं रहती, और सगे संबंधियों में भी तो कौन आपकी मदद करेगा? सुलेखा जी ने कहा। मगर तुम कैसे? पारुल ने कहा, हाँ, हमारा तलाक का केस कोर्ट में चल रहा है, मगर अभी तक तलाक हुआ नहीं है। हम अभी भी पति पत्नी हैं, और मैं आपकी बहू हूँ। अभी अभी हक से यहाँ अतुल जी की देखभाल कर सकती हूँ। कहकर वो डॉक्टर से मिलने चली गई। अतुल और सुलेखा जी तो बस एक दूसरे की शक्लों को देखते रह गए। इसके बाद पारुल अतुल की देख रेख करने लगी। उसने अपनी सास से कहा, आप घर जाकर आराम करो, यहाँ मैं सब संभाल लूंगी। पारुल बीच में अतुल के घर जाकर सास को खाना खिलाकर अतुल के लिए खिचड़ी ले आती, उसका पूरा ध्यान रखती। वो वहीं कुर्सी पर बैठी रहती ताकि किसी भी जरूरत के वक्त वो वहां मौजूद रहे। अतुल ने पारुल से कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम्हें बेकार नहीं मेरी वजह से परेशानी हो रही है। अब लोग क्या कहेंगे, कुछ सोचा भी है तुमने? पारुल ने कहा, अतुल जी, मेरी जिंदगी तो पहले से ही बर्बाद हो गई है। अब किसी के कहने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता मुझे। खैर, मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई हूँ। मेरे लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अतुल जी, अब आप आराम कीजिए। अतुल को दवाई देते हुए पारुल ने कहा। अतुल को बार बार बीते हुए दिन याद आ रहे थे। पारुल के साथ उसकी शादी के बाद उसका जीवन कितना सुखमय बन गया था। वो साथ में घूमने जाते, कितना अच्छा समय था वो। जब ऑफिस से थक हार कर घर लौटता तो पारुल उसे देखकर मुस्कुरा देती, तो उसकी सारी थकान उसी समय दूर हो जाती थी। जब तक अतुल खाना नहीं खाता था, तब तक पारुल भी नहीं खाती थी। मगर फिर धीरे धीरे माँ और पारुल के बीच झगड़े बढ़ने लगे। पारुल ने ये क्यों किया, वो क्यों किया, माँ की तो हर समय यही शिकायत होती। माँ कहती, सहेलियों के साथ बाहर क्यों गई, पड़ोस में उससे या किसी से बात क्यों की, ऐसे कपड़े क्यों पहन लिए, ये सलवार सूट क्यों पहना। कभी कहती, खाना अच्छा नहीं बनाती है बहू। पारुल सास को तो कुछ नहीं कहती, मगर अतुल के आगे रोती। अपनी परेशानियां उसे बताकर उसे माँ को समझाने के लिए कहती। कई बार तो अतुल ने कोशिश भी की, मगर माँ कहने लगती, तू तो जोरू का गुलाम बन गया है। अपनी पत्नी की बातों से भड़क कर तू मुझसे लड़ता है। अतुल पारुल को समझाता तो वो कहती, माँ के पल्लू से बंधे रहना, तुम तो अपनी माँ के चमचे हो। अगर तुम पत्नी को सम्मान नहीं दिला सकते थे तो शादी ही क्यों की थी? धीरे धीरे ये बातें बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। फिर तो ना सास पीछे हटती ना बहू। अतुल दोनों में से एक का पक्ष लेता तो दूसरा उससे गुस्सा हो जाता। आखिर में तंग आकर अतुल ने गुस्से में पारुल को कहा, अगर तुम इतना ही परेशान हो गई हो तो चली क्यों नहीं जाती मेरे घर से? चली जाओ और जान बख्श दो मेरी। जिंदगी बर्बाद कर दी है तुमने। मुझसे गलती हो गई जो तुमसे शादी कर दी। पारुल ने हैरानी से अतुल की ओर देखा और चुपचाप अपना सामान लेकर उसका घर छोड़कर चली गई। उसके बाद ना तो अतुल की ओर से कोई पहल हुई और ना ही पारुल की ओर से। सुलेखा जी ने मौका देखकर तलाक की बात छेड़ दी। अतुल के दोस्तों ने उसे बहुत समझाया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। अतुल जानता था कि गलती पारुल की नहीं, बल्कि उसकी माँ की है।
मगर वो अपनी माँ से खुलकर कभी बोल नहीं पाया। दोनों को कोर्ट ने सोचने का थोड़ा समय दिया था, मगर उसका भी कुछ फायदा नहीं हुआ। वकील ने कहा था, इस बार की तारीख में कोर्ट तलाक पर मुहर लगा देगा। फिर एक दिन सुबह ऑफिस के लिए अतुल निकला तो उसका बाइक से एक्सीडेंट हो गया। बस जैसे ही पारुल को अतुल के दोस्त से ये खबर मिली, वो खुद को रोक नहीं पाई। उसी दिन पारुल आ गई। पारुल तब से अतुल के साथ हॉस्पिटल में ही थी। जल्दी ही अतुल की तबीयत अब बिल्कुल ठीक हो गई थी। अतुल को घर जाने की इजाजत मिल गई थी डॉक्टर से। अतुल ये खबर सुनकर परेशान हो गया। उसे लगा अब पारुल अपने घर चली जाएगी। अतुल ने पारुल से कहा, मैं अब तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। मुझे माफ कर दो पारुल, प्लीज। मुझे तलाक नहीं चाहिए। ये सुनकर सुलेखा जी ने कहा, हाँ मेरी बेटी, मैंने हमेशा तुझ पर हुक्म चलाने की कोशिश की। रिश्तेदारों की बातों में आकर कि बहू को दबा कर रखो तो वो काबू में रहेगी, मगर इस एक्सीडेंट ने बता दिया कौन अपना है और कौन पराया। मैं दूसरों की बातों में आकर तुम्हें तंग करती थी। मुझे माफ कर देना बिटिया, मुझे माफ कर देना। तुम दोनों तो एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो, मगर मैं तुम्हारे झगड़े का कारण बन गई। अतुल और सुलेखा जी पारुल से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। पारुल ने उन्हें माफ कर दिया। वो बोले, अतुल जी आप मेरे लिए क्या हो, मुझे इस एक्सीडेंट ने बता दिया। मैं आपको खोने का सोच भी नहीं सकती, और अब कोई तलाक नहीं होगा। और सब गले मिलकर रोने लगे। कुछ देर बाद सब खुशी खुशी घर चले गए। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।